हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपने लास्ट क्लास देखा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे है, जिसमें कि क्या बोला गया है, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली। दो कैंडल है जो कि एक 4 घंटे में, दूसरा 6 घंटे में जल जाता है। सो देखते हैं। दो कैंडल हम लोगों ने ले लिया, दोनों का हाइट क्या बोला है, सेम हाइट का है। ये यदि h है, ये भी h है। एक जो है 4 घंटे में जल जाता है, दूसरा जो है 6 घंटे में जल जाता है। मतलब ये वाला थोड़ा जल्दी जला और ये थोड़ा धीरे धीरे जल रहा है, तो थोड़ा देर से जल रहा है। ठीक है, 4 और 6 आवर्स में जल जाता है। अब हम इसका हाइट मान लेते हैं कैंडल का। जो हाइट हुआ क्या मान लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम यानी 12 ले लेते हैं। एक आवर में ये कैंडल कितना चल रहा है, 3। एक आवर में ये कितना चल रहा है, 2। डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। 4 आवर में 12 चल रहा है, तो एक आवर में कितना, 3। 6 आवर में 12 चल रहा है, तो एक आवर में कितना, 2। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब क्या बोल रहा है, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर, दोनों एक साथ जलना शुरू करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, विद देयर रेस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, वो अपने अपने स्पीड पे जलना शुरू करते हैं। Then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। तो बोल रहा है कितने टाइम के बाद इनका जो हाइट का रेशियो है वो 2:3 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मान लो इतना बचेगा हमारा, ये हमारा इतना बचेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका हाइट जो है 2:3 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो x टाइम के बाद इसका जो हाइट है वो हमारा 2:3 रेशियो में आ जाता है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे टाइम पूछा गया था, हम लोगों ने टाइम को x मान लिया कि x टाइम के बाद जो कैंडल का हाइट है वो हमारा रेशियो जो होगा 2:3 हो जाएगा। यदि x टाइम के बाद हो रहा है तो x टाइम तक कितना चल रहा है, ये वाला कैंडल की यदि बात करें, एक आवर में ये 3 मीटर चल रहा है या 3 यूनिट चल रहा है, x आवर में कितना चलेगा, 3x। ये वाला जो है एक आवर में 2 यूनिट चल रहा है, तो x आवर में कितना, 2x। यानी कि हमारा पहला वाला जो कैंडल है वो 3x जल चुका है और दूसरा वाला जो है 2x जल चुका है। तो यहाँ बचा कितना, पहला वाले की बात करें कितना बचा, टोटल हमारा था 12, इसमें जल गया 3x। दूसरे वाले में हमारा कितना था, 12 था, जल गया कितना, 2x। अब ये दोनों हमारा बचा हुआ हाइट है दोनों के कैंडल का, और इसी का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 2:3। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हमने टाइम ले लिया, फिर x टाइम में कितना जला होगा वो निकाल लिया। अब जल गया तो कितना बचा है ये निकाल लिया, बचे हुए का रेशियो हमको दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर 24 मिनट। आई होप इसको आपको मिनट में चेंज करने आता होगा। 2/5 आवर है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24। तो ये कितना आ गया, 2 आवर 24 मिनट। यानी 2 घंटे 24 मिनट के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे कैंडल का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन में देखेंगे। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। अभी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर वीडियो में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराए जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग जो आप वीडियो देखो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिले एंड आप क्वेश्चंस के सारे वैरायटीज को समझ पाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो इसमें भी बोल रहा है क्या, 2 कैंडल है सेम हाइट का जो कि 12 घंटे और 20 घंटे में चल रहा है। कैंडल ले लिया हम लोगों ने, एक 12 घंटे में चल रहा है, दूसरा 20 घंटे में चल रहा है।
इसका जो हाइट है वो हम ले लेते हैं 60। एलसीएम इस दोनों का, ये एक आवर में कितना चल रहा है 5 यूनिट, ये कितना चल रहा है 3 यूनिट। अब बोल रहा है वो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं बर्निंग और कितने टाइम के बाद उनका जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को x मान लेते हैं कि x टाइम के बाद इनका जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। तो x टाइम में ये कितना चला होगा, यदि कैंडल एक की बात करें तो एक आवर में 5 यूनिट चल रहा है तो x आवर में 5x, एक आवर में 3 यूनिट चल रहा है तो x आवर में 3x। अब ये जल गया 5x तो बचा कितना 60 माइनस 5x, ये कितना बचा 60 माइनस 3x, और इसी दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ 3:5। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सेवन आवर्स 30 मिनट के बाद इनका जो हाइट का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3:5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं एंड आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक भी क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप लोगों ने इसमें क्या किया, देखो 12 घंटे में चल रहा है, 20 घंटे में चल रहा है, दोनों का एलसीएम ले लिया, ये हमारा टोटल हाइट मान लिया 60। 12 घंटे में 60 चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा 5 यूनिट, 20 घंटे में 60 चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 3 यूनिट। अब हम लोगों ने टाइम मान लिया कि x आवर के बाद जो है इसका रेशियो 3:5 हो जाता है। x ले लिया तो ये x आवर में कितना चलेगा, 1 आवर में 5 चल रहा है तो x आवर में 5x, और ये कितना चलेगा 3x। ये जल चुका है, हमको जो रेशियो दिया हुआ है वो बचे हुए का दिया है, रेशियो ऑफ द हाइट, मतलब इनका जो अब जो हाइट बचा है उसका रेशियो दिया है 3:5। तो अब बचा कितना 60 माइनस 5x किया, 60 माइनस 3x किया, इस दोनों का जो रेशियो है हमारा 3:5 के इक्वल है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 7 आवर 30 मिनट्स आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा एंड इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। So that's all in this video. Thank you everyone. Have a nice day ahead. And I would request please like, share and subscribe for more videos. Thank you.